Good morning, students. In previous lecture, we learnt about errors and its types and solve the numericals related to it. In today's class, we will learn about combination of errors. As the errors can be categorized in two types. Number one is error of sum or difference, and number two is error of product or quotient. First one, we will do first category, error of sum or difference. So first one is errors of sum or difference. As we all know, error is the uncertainty in the experiment. इट मीन्स एरर का मतलब है कि एक अनसर्टेन वैल्यू आ जाना, जो मेरे पास ट्रू वैल्यू है उसकी वैल्यू ना आके, फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू 4.6 है और मेरे पास एक एरर आ गया उसमें 4.689 आ गई कुछ वैल्यू, या 4.75 समथिंग आ गई. इट मीन्स देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी इन दी वैल्यू. इट मीन्स अ एरर क्रिएट. एरर के लिए एक बात समझनी ज़रूरी है कि एरर कैन नेवर बी कैंसल्ड. ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी ट्रू वैल्यू से वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर ट्रू वैल्यू तक पहुंच जाएंगे हम. तो एरर्स जो अक्कर होते हैं वो है ही एक अनसर्टेनिटी वैल्यू में. सो हम कभी भी एरर्स को ना तो कैंसिल कर सकते हैं, ना ही हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एरर्स कैन ऑलवेज ऐड. एक याद रखने वाली बात इसमें है कि एरर्स कैन नेवर बी कैंसल्ड, सो वी कैन ऐड. अगर हम एरर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इफ़ वी विल सब्ट्रैक्ट एरर्स, इट विल डिक्रीज द ट्रू वैल्यू, विच इज़ नॉट पॉसिबल. अगर हम एरर को सब्ट्रैक्ट, अगर मेरे पास एरर आ गया, ट्रू वैल्यू मेरे पास 4.6 है और उसमें एरर आ गया 1.7 का, तो अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मैं तो ट्रू वैल्यू से नीचे चली जाऊंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो हमेशा हम एरर को क्या करते हैं, ऐड. तो एरर विल ऑलवेज ऐड इन दी ट्रू वैल्यूज़. इट मीन्स एरर को ना तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही कैंसिल कर सकते हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी में हमने रखा है एरर ऑफ सम और डिफरेंस. हमने दो क्वांटिटीज़ ली. लेट ए एंड बी टू फिजिकल क्वांटिटीज़. लेट ए एंड बी टू फिजिकल क्वांटिटीज़. ट्रू वैल्यूज़ हैं. ए एंड बी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ट्रू वैल्यूज़ हैं, और ए और इनको किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब मेज़र किया गया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई दैट आर ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी. व्हाट इज़ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी? डेल्टा एंड डेल्टा बी आर दी एरर्स इन दी मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी. एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी. नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट दीज एरर इन सम. Let Z represent the true value, actual value of A and B. Z जो represent कर रहा है वो sum represent कर रहा है true value का, A plus B का. और whereas Z plus minus delta Z, अगर मैंने मेज़र किया है इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू को और मेरे पास आई है A प्लस माइनस डेल्टा ए एंड B प्लस माइनस डेल्टा बी, तो इनका सम कैसे लूँगी? सम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ट्रू वैल्यू है उसमें एरर को ऐड करना पड़ेगा, और एरर ऐड करके मेरे पास क्या बन जाएगा, A प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस B प्लस माइनस डेल्टा बी. नाउ वी विल सॉल्व दीज टू टर्म्स. A प्लस B को मैंने अलग लिख लिया और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. जेड है किसके इक्वल टू, ए प्लस बी, और जेड और ए प्लस बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल. और डेल्टा जेड किसके इक्वल टू आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. और अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो मेरे पास डेल्टा जेड किसके इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. इट मीन्स जब भी हमारे पास कोई भी सम का फॉर्मूला आएगा, सम का न्यूमेरिकल आएगा, तो हमने उसमें एरर को क्या करना है, हमेशा ऐड करना है. डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. जो उसमें एरर वाली टर्म आएगी वो हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी. नेक्स्ट वन इज एरर इन डिफरेंस. अगर डिफरेंस में आएगी कोई वैल्यू तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस टेक एन एक्चुअल वैल्यू जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, where Z represents the true value of A and B, and there is an error Z plus minus delta Z. अगर मुझे उसे सॉल्व करना है और डिफरेंस फाइंड करना है, फर्स्ट वन में मैंने एडिशन लिया है सारा केस, मतलब मैंने एडअप किया है, एरर ऑफ सम है. नेक्स्ट वन इज एरर इन डिफरेंस, सो वी विल सब्ट्रैक्ट
these two values a plus minus delta a minus b plus minus delta b. इसको भी सॉल्व ऐसे करूँगी, a माइनस बी देन प्लस माइनस डेल्टा a, और ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा b, z प्लस माइनस डेल्टा z. z is equal to a minus b, it will cancel out each other and it will become plus minus delta z is equal to plus minus delta a minus plus delta b. So students, see here we will get four terms. या तो मेरे पास देखो वैल्यू आएगी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या मेरे पास टर्म आएगी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी. तो कौन सी हमारे पास सही ट्रू वैल्यू होगी वो आप मुझे बताओगे. जल्दी से पॉज करो और अपनी वैल्यूज़ को रिटर्न करना स्टार्ट करो. प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ऑल्सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी. सो हियर अभी हमने रीड किया कि एरर्स ऑफ सम, और सम से पहले हमने ये पढ़ा कि एरर्स को या कैंसिल भी नहीं किया जा सकता, एरर्स कैन नॉट बी कैंसिल विद ईच अदर, और ना ही हम एरर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एरर को एड अप कर सकते हैं. क्योंकि अगर मैं इन तीनों क्वांटिटीज़ में से कोई भी लूँगी तो जो मेरी ट्रू वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जबकि एरर्स एक अनसर्टेन वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू में एड अप ही होती है. तो इसलिए हमारे पास जो सही वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल टू आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सो एरर इन सब्ट्रैक्शन में चाहे एडिशन आए चाहे सब्सट्रैक्शन आए चाहे डिफरेंस वाला आए, तो हमें क्या करना है, हमेशा एरर्स को एड अप करना है. हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा हमें एरर्स को क्या करना है, ऐड करना है. नाउ आवर सेकंड कैटेगरी इज एरर ऑफ प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट. अगर हमारे पास कोई एरर प्रोडक्ट में है, फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, लेट ए एंड बी बी टू फिजिकल क्वांटिटीज विद मेजर्ड वैल्यूज, फिजिकल क्वांटिटी और इनको मेजर किया गया इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. तो जेड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट में ए इंटू बी, एंड इसकी जो एरर है उसको कैसे मेजर किया जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी. नाउ वी विल सॉल्व दिस टर्म, इट विल बिकम ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. यहाँ पे ए डेल्टा बी, डेल्टा ए बी और डेल्टा ए डेल्टा बी. देन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू ए बी, इट विल कैंसल आउट. डेल्टा ए डेल्टा बी मीन्स दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यूज़, वेरी स्मॉल, पॉइंट भी होंगी ये वैल्यूज़, वेरी स्मॉल नंबर्स है. सो दीज टर्म्स कैन बी निगलेक्टेड. जो स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, स्मॉल नंबर होते हैं, डेल्टा वाले टर्म में हम उन्हें निगलेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी. इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. सो डिवाइडिंग, अब मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया बाय ए बी, देन डिवाइड this equation by z, we get delta z by z is equal to a delta b upon z delta a b upon z, where z is equal to a b, z is equal to a b, b cancel out each other, a cancel out each other, and the formula becomes delta z upon z is equal to delta b upon a, delta a upon a. If we will take common plus minus delta a,
then delta z upon z is equal to delta b upon b plus delta a upon a. So in product also we can add all the terms to get the error. Now fourth one is error in quotient, मीन्स एरर इन डिवीज़न में है हमारे पास. अगर हमारे पास डिवीज़न में कोई एरर आता है तो लेट हमने अब क्या लिया, मेजर्ड वैल्यू जो है हमारे पास ट्रू वैल्यू वो किस में है, डिवीज़न में. z इज इक्वल टू a अपॉन b. हाउ कैन वी गेट द एरर, वी विल a प्लस माइनस डेल्टा z को हम किस में लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b. एंड ऑल्सो it can be solved in the form of, if we take a common, delta a upon a, b 1 plus minus delta b upon b. z plus minus delta z will become a upon b, ऐसे रह जाएगा 1 plus minus delta a upon a, और इसको हम किस में लिख सकते हैं, delta b upon b minus 1. z plus minus delta z is equal to a upon b. ये अपॉन में टर्म थी, ये ऊपर आके क्या बन गई, -1 में. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे इसका, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए. नाउ वी विल सॉल्व द बाइनोमियल फॉर दिस इक्वेशन. बाइनोमियल ओपन करेंगे इन्वर्स के लिए, तो हम जो हायर पावर्स आएंगे उसको निगलेक्ट कर देंगे सारी, तो हमारे पास सिर्फ इस फॉर्म में रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी. मैथमेटिक्स में आपके पास बाइनोमियल है, वहाँ पे आप इसका फॉर्मूला पढ़ोगे. अभी के लिए हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पार के लिए ही बाइनोमियल आती है. तो बाइनोमियल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हायर पार्ट्स को निगलेक्ट कर देंगे और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी रह जाएगा. देन वी विल टेक द प्रोडक्ट, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी. मल्टीप्लाई कर दो अंदर सारी टर्म्स को, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन बी. सी दीज हायर जो ये पार्स हैं, सॉरी, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी हमने प्रोडक्ट में भी पढ़ा है कि दीज आर दी स्मॉल नंबर्स, वेरी स्मॉल नंबर, सो डेल्टा ए डेल्टा बी कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम दिस term. This will become 1 plus minus delta b upon b plus minus delta a upon a, sorry, delta a upon a. Now divide this equation by a and b. Now it will become z plus minus delta z is equal to a upon b plus minus delta b upon b into a upon b plus minus delta a upon a into a upon b. Now divide this equation by a upon b. We get, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे it will become 1 plus minus delta z. इसको डिवाइड करेंगे 1 plus minus, it will become delta b upon b plus minus delta a upon a. ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ए अपॉन बी डिवाइड करेंगे कैंसिल, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 1 कैंसिल आउट ईच अदर. तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए. इट मीन्स चाहे हमारे पास एरर ऑफ प्रोडक्ट हो, सम हो, डिफरेंस हो या फिर डिवीज़न हो, हर टर्म में हमारे पास एरर क्या होंगे, एडअप होंगे. बस इनका फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा. एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्वेश्चन के लिए हमारे पास सेम रहेगा, और वेयर एज यहाँ पे डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा ए अपॉन ए है. सिर्फ हमारे पास पार्स जो है वो नीचे आ जाएंगी, पर हमारे पास जो एरर जो मेजरमेंट होगी वो हमारे पास हर बार ऐड होगी. स्टूडेंट्स, द न्यूमेरिकल, सी the first one is the temperature of two bodies measured by a thermometer are T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. प्लस माइनस 0.5 जो है इसका क्या है, एरर. और टेम्परेचर T2 जो फाइंड हुआ दैट वन इज़ 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर्स देयरिन. इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है और हमें एरर फाइंड आउट करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. Difference means T2 minus T1, where T2 is 50 degree plus minus 0.5 minus 20 degree Celsius plus minus 0.5.
50 माइनस 20 क्या आ जाएगा 30, ये तो सीधा हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। पर अब हम एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड एरर इन डिफरेंस प्लस माइनस 0.5 है और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस प्लस 0.5। तो हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे इसमें, जो हमारे पास बाकी सारी टर्म्स को निगलेक्ट करके, क्योंकि एरर हमारे पास सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर्स कम हो जाएगा, एरर कम हो जाएगा तो हमारे पास की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो एरर तो हमारे पास वैल्यू में आना चाहिए। तो हम जहाँ पे एरर इन सब्ट्रैक्ट में हम एडिशन वैल्यू लेंगे, तो हम 0.5 और 0.5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एंड इट विल बिकम 1 डिग्री सेल्सियस। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज two resistances of value 150 plus minus 2 ohm and 250 plus minus 5 ohm are connected in series. Two resistances R1 and R2 are connected in series. Now we have to find their equivalent resistance. where 2 ohm और 5 ohm इसके क्या है, एरर है, हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने पे हमारे पास जो इनकी ट्रू वैल्यू पहले ऐड हो जाएगी, ट्रू वैल्यू अलग से सॉल्व होगी, 150 प्लस 250 400। और जो इनमें अब एरर आ रखा है, एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन सम एरर इज इक्वल टू डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मीन्स हम उन दोनों का क्या ले लेते हैं, सम। 2 + 5 इज इक्वल टू 7, दिस विल बी द इक्वलेंट रेजिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन द एरर इन कोशेंट। ये एरर इन डिवीजन वाले फॉर्मूले को सॉल्व कर रहा है। where R is equal to V upon I, R is the resistance, V is the voltage and I is the current। हमें वोल्टेज और करंट गिवन है, हमें करना है फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस R। एज वी नो दिस इज इन डिवीजन और वी हैव टू अप्लाई हियर डिवीजन फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला इज डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये डिवीज़न फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो मेन क्वांटिटी है वो क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ए क्या है यहाँ पे वी, और बी क्या है यहाँ पे करंट इन द फॉर्म ऑफ आई। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा आर अपॉन आर, वेयर डेल्टा आर इज द एरर, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस माइनस प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। डेल्टा वी here V is equal to 100 plus minus 5 volt, where 100 is its true value and 5 is the error in the measurement। तो डेल्टा V जो है वो एरर है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डेल्टा V की जगह पे 5, और V ट्रू वैल्यू है तो क्या रखेंगे 100। वेयर डेल्टा आई अपॉन आई में यहाँ पे डेल्टा आई ये वाली टर्म है, दिस इज द एरर 0.2 डिवाइड बाय 10। डेल्टा आर अपॉन आर तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0.05 प्लस 0.02, डेल्टा आर अपॉन आर क्या बन जाएगा 0.07। आर को हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वी और आई की दोनों ट्रू वैल्यूज़ हैं, वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है। वोल्टेज की ट्रू वैल्यू 100 है और करंट की ट्रू वैल्यू 10 है। सी हियर, वोल्टेज की ट्रू वैल्यू 100 है और करंट की ट्रू वैल्यू 10 है। और अगर हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू पुट कर दें 100 और 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आर की। So the R will become, resistance will become 10 ohm, then we can find the error in resistance delta R। अगर हम R को मल्टीप्लाई कर दें उसकी टर्म के साथ, R we can find, डेल्टा R हम फाइंड कर सकते हैं, R को मल्टीप्लाई कर दें 0.07 के साथ, where R is 10, so the error in resistance is 0.7 ohm। Students, solve these type of numericals from NCERT book or from helping book। These numericals are important for examinations, so practice these questions।